जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में। आज अपन को पढ़ना है एमपी टेट वर्ग 2 वालों के सिलेबस में इकाई 16 में है भगवती चरण वर्मा की रचना दीवानों की हस्ती। रामचंद्र तिवारी की रचना है पानी की कहानी। इन दो रचनाओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आज की क्लास में आप सभी के लिए लाए गए हैं। आप सभी के लिए बता दें कि ये पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी मात्र 200 रुपए की पीडीएफ जो है होगी, जिसमें इकाई 11 से 19 तक की सभी रचनाएं दी गई हैं। इकाई 11 से 19 तक की जो सभी रचनाएं हैं वह अभी आप सभी के लिए मात्र 200 रुपए में ये पीडीएफ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगी। अगर आप इसी पीडीएफ के साथ और भी पीडीएफ जैसे कि इकाई 11 से 19 तक की, अगर आपके लिए इकाई 1 से 19 तक की जो पीडीएफ मंगवाना है वो आपके लिए मिल जाएंगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की हिंदी साहित्य की पीडीएफ 6000 प्रश्न की होगी। हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज इकाई 11 से इकाई 19 तक। इस प्रकार ये तीनों पीडीएफ अभी आप सभी के लिए 300 रुपए में ऑफर है, तो आप संपर्क कर लीजिएगा 9399553966 पर। इकाई 11 से 19 तक की जो पीडीएफ है 300 रुपए मात्र में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन। क्या दीवानों की हस्ती किन की रचना है? भगवती चरण वर्मा। देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया गया पहला कि दीवानों की हस्ती पाठ की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो ये सही आंसर क्या है? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 दिया है, बलि वीरों के मन में बलि होने की आहट किसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चयन करिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 2। क्या होगा सही आंसर? इनमें से आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, चयन करिएगा इनमें से। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर देश के लिए। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प। आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? बलि वीरों के मन में बलि होने की आहट किसके लिए है? तो देश के लिए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 दिया गया, मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों के बीच क्या बनकर आए हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी का आदर्श, शोक या फिर मेहमान या उल्लास, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करना है आप सभी के लिए। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों के बीच क्या बनकर आते हैं? उल्लास बनकर आते हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उल्लास सही आंसर है। सोनू जी, राजश्री जी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, दीवानों के लिए निम्नलिखित कथनों में से सत्य आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा। वे लोगों में खुशियां बांटते हैं, वे लोगों में धन बांटते हैं, वे लोगों में धर्म का प्रचार करते हैं, वे लोगों से धन मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 4 और 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर दीवानों के लिए निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है, वे लोगों में खुशियां बांटते हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वे लोगों में खुशियां बांटते हैं। दीवाने अपनी असफलता की निशानी किस पर लेकर चले हैं? सिर और या फिर पीठ या फिर हाथ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए यहां पर बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताने। दीवाने अपनी असफलता की निशानी किस पर लेकर चली है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उर पर। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दीवाने जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके साथ निम्नलिखित में से क्या होता है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। इनमें से कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, इनमें से आप सभी लोग चयन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण, उनको सुरक्षा देने वाला दल या पुलिस का दल या फिर चिंता के बादल, मस्ती का आलम, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है
कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? दीवाने जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है? मस्ती का आलम। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। 7वां क्वेश्चन है, दीवाने ने रुकने वालों के लिए क्या कामना व्यक्त की है? फरियाद रहे, बर्बाद रहे, चालबाज रहे, आबाद रहे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, दीवानों ने रुकने वालों के लिए क्या कामना व्यक्त की है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। आपका सही आंसर है सोना जी, आबाद रहे। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है आबाद रहे, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कवि ने दीवानों की हस्ती पाठ में संसार को निम्नलिखित में से क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। ये आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा। कवि ने दीवानों की हस्ती पाठ में संसार को निम्नलिखित में से क्या कहा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भिखमंगों की दुनिया। प्रिया जी, परमाल जी, विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। दीवानों को क्या पछतावा है? क्वेश्चन नंबर 9 में बताने भिखमंगे बनने का या स्वच्छंद प्यार लुटाने का, लोगों को मस्त ना बना पाने का, या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। पारो जी, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? अनीता जी, दीवानों को क्या पछतावा है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आपका सही आंसर है कि उन्हें लोगों को मस्त ना बना पाने का पछतावा है। किनके लिए? दीवानों के लिए। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 10वां क्वेश्चन है, दीवानों ने अभावग्रस्त और खुशियों से वंचित लोगों में अपना प्यार किस तरह लौटाया है? स्वच्छंद रूप से, सुगंध के रूप में, प्रतिबंध के रूप में, या फिर आनंद के रूप में? क्या है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, दीवानों ने अभावग्रस्त और खुशियों से वंचित लोगों में अपना प्यार किस तरह से लुटाया है? तो स्वच्छंद रूप में। स्वच्छंद रूप में आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 क्या दिया गया है? बेफिक्री का जीवन जीने वाले ने इस संसार को संसार से क्या लिया है? बताइएगा। दुख, दर्द, समय, धन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी के लिए बताने, बेफिक्री का जीवन जीने वाले ने इस संसार से क्या लिया है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी का यहाँ पर वसंत जी, ये वाला विकल्प सही आंसर है, दुख दर्द। क्या है सही आंसर? दुख दर्द आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 दिया गया है। 12वां क्वेश्चन है कि इच्छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले का आशय निम्नलिखित में से क्या है? वे सुख दुख को मिलाकर पी जाते हैं, वे सुख में बहुत खुश और दुख में बहुत दुखी होते हैं, वे सुख दुख अपने पास आने ही नहीं देते, या फिर वे सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। इनमें से बताना है, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। एक भाव से यानी कि सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। पूनम जी, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 13वां क्वेश्चन है, धूल उड़ाकर चलने का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में निश्चिंत होकर चलना, या फिर हाथों से धूल उड़ाना, मुंह से धूल उड़ाना, मस्ती में डूब कर चलना, इनमें से आपके लिए बताना है। सभी लोग शेयर करते जाइएगा इस क्लास को। रोज आप सभी के लिए इसी तरह ये क्लास सुबह 9:10 पर करवाई जाती है। धूल उड़ाकर चलने का अर्थ होता है कि मस्ती में चलना, मस्ती में डूब कर चलना। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। दीवानों का हृदय कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 में बताना, भावुक होता है, संवेदनशील, कठोर, संवेदनशील और भावुक। इनमें से आप सभी के लिए बताने, दीवानों का हृदय कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो दीवानों का हृदय संवेदनशील और भावुक होता है। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संवेदनशील और कैसा होता है? भावुक होता है दीवानों का हृदय।
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 15वां क्वेश्चन है, दीवानों के साथ साथ क्या चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 में धन, दर्द, मस्ती का आलम या स्वार्थ चलता है। बताइएगा क्या है आप सभी का सही आंसर। दीवानों के साथ क्या क्या चलता है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर 15 में सही आंसर होगा दीवानों के साथ मस्ती का आलम चलता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है मस्ती का आलम वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 16 की दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं, धन, ज्ञान, प्यार, ममता। इनमें से आपके लिए बताना है। बहुत ही कम लोग जुड़ते हैं, क्या बात है। इस क्लास में सभी लोग जो है जुड़ा कर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाते हैं इस क्लास में। दीवाने जो है संसार को क्या लुटाते हैं, ये आप सभी के लिए बताना है। तो दीवाने संसार में जो है प्यार लुटाते हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है प्यार वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 17वां क्वेश्चन है। 17 में आपके लिए बताना है स्वच्छंद शब्द का क्या अर्थ होता है। गौरव होता है, स्वतंत्र होता है, बड़ा होता है, अपना छंद होता है। स्वच्छंद शब्द का क्या अर्थ है, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया गया है और 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है स्वच्छंद शब्द का अर्थ क्या, स्वतंत्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। स्वच्छंद शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। स्वतंत्र जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 18 है। दीवाने अपने हृदय पर कैसी निशानी ले जाते हैं, प्रसन्नता, निराशा, असफलता या सफलता। 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइए कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। दीवाने अपने हृदय पर कैसी निशानी ले जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर असफलता की निशानी ले जाते हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। छक कर शब्द का अर्थ क्या होगा, तृप्त होकर, मग्न होकर, लेकर, सोकर। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 19 में आपका सही आंसर, अपन ने एक पंक्ति पढ़ी थी छक कर, उसमें शब्द आया था छक कर, तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है 19 में, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। इस शब्द का अर्थ होता है छक कर यानी कि तृप्त होकर। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तृप्त होकर आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 20वां क्वेश्चन क्या है। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं, हवाई जहाज, धूल, पतंग, तिरंगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर 20 में सही आंसर होगा कि दीवाने जो है धूल उड़ाते चलते हैं। धूल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। धूल जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 21वां, दीवाने क्या बनकर आते हैं, दीवाने हताश, रस, उल्लास, राग। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है दीवाने क्या बनकर आते हैं, तो आपका सही आंसर उल्लास बनकर आते हैं। विकल्प सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दीवाने क्या बनकर आते हैं, उल्लास बनकर आते हैं। आलम शब्द का क्या अर्थ है, आलम यानी कि दुनिया, जमाना, नगर, शहर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 22 दिया गया है। 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आलम शब्द का क्या अर्थ है, ये आप सभी के लिए बताना है नीलम जी। तो इनमें से आप सभी का सही आंसर होगा आलम शब्द का अर्थ होता है दुनिया। दुनिया आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दुनिया यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। और शब्द का अर्थ क्या होता है, और यानी कि कैद, हृदय, चलना या फिर घूमना। और शब्द का क्या अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। और शब्द का अर्थ बताना है, और शब्द का अर्थ होता है हृदय। क्या होता है, हृदय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बी वाला जो विकल्प है हृदय वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन
यहाँ पर दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 24 से, दीवानों का हृदय कैसा होता है? नरम होता है, संवेदनशील, भावुक, या फिर संवेदनशील और भावुक दोनों? क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अभी पढ़ा था ना अपन ने कि दीवानों का हृदय जो है संवेदनशील और भावुक होता है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, संवेदनशील और भावुक। यहाँ पर बताना कि दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों होते हैं? बताइएगा। वो थोड़े समय में ही सबसे आत्मीयता बना लेते हैं, क्योंकि वे दूसरों को दुख देते हैं, क्योंकि लोग उनसे सुखी थे, लोग उनके स्वार्थ से दुखी थे। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी के लिए बताना, दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों होते हैं? तो सही आंसर है क्योंकि वो थोड़े समय में ही सबसे आत्मीयता बना लेते हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर है। दीवानों को किसने बांधा था? संबंधियों ने, स्वयं ने, अंग्रेजों ने, या फिर पड़ोसियों ने? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 26 दिया गया है। 26 में दीवानों को किसने बांधा था? तो 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर विकल्प आप सभी का यहाँ पर एक सही नहीं, बी होगा सही आंसर, विकल्प नंबर 2 स्वयं ने। दीवानों को किसने बांधा था अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा स्वयं ने। दिनेश जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, वे किस रूप में बह चलते हैं? बताइएगा। रक्त के रूप में, अमृत के रूप में, गीत के रूप में, आंसू के रूप में? 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वे किस रूप में वह चलते हैं? 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आंसू के रूप में। आंसू आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आंसू जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। आंसू आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अभी अपन पढ़ रहे थे भगवती चरण वर्मा की रचना दीवानों की हस्ती। अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे रामचंद्र तिवारी की रचना पानी की कहानी। पानी की कहानी एक रचना जो है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए बता दें। इसी तरह के जो है संपूर्ण रचनाओं की 51 रचनाओं के क्वेश्चन मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मात्र भी ये 200 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप संपर्क कर लीजिएगा। पानी की कहानी पाठ के लेखक कौन माने जाते हैं? जो कहानी है पानी की कहानी रचना जो है पाठ, इसके लेखक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, रामचंद्र तिवारी। कौन माने जाते हैं? रामचंद्र तिवारी जी जो है उन्हीं की रचना है पानी की कहानी। अगला क्वेश्चन है, बूंद प्रारंभिक अवस्था में किस रूप में थी? बर्फ के रूप में, सागर के रूप में, वाष्प के रूप में, या फिर पानी के रूप में? इनमें से बताना है बूंद प्रारंभिक अवस्था में किस रूप में थी। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प। प्रिया जी, सोना जी सही आंसर होगा। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है, वाष्प के रूप में। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या सही आंसर? सी वाला विकल्प सही आंसर है। बूंद प्रारंभिक अवस्था में किस रूप में थी? वाष्प के रूप में थी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, सांसत शब्द का अर्थ क्या होता है? सहारा, सांस, कष्ट, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? सांसत शब्द का अर्थ आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो इसका अर्थ होता है कष्ट। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कष्ट। इसका अर्थ होता है कष्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बूंद 3 दिन तक कहाँ दुख भोगती रही? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, याद रख लीजिएगा सभी लोग। बूंद जो है 3 दिन तक कहाँ दुख भोगती रही है? जाल में फंसकर, पत्तियों पर फंसकर, या फिर पत्तियों में, या फिर वायुमंडल में फंसकर, या फिर तनी और पत्तियों के बीच फंसकर? बूंद 3 दिन तक कहाँ दुख भोगती रही? क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 4 में आप सभी का सही आंसर है, तनी और पत्तियों के बीच फंसकर। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तनी और पत्तियों के बीच फंसकर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 दिया, लेखक की कलाई से हथेली पर आकर बूंद के कितने कण हो गए? बताइएगा। 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर बताना है।
कि लेखक की कलाई से हथेली पर आकर बूंद के कितने कण हो गए थे। इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर चयन करना है। 5 में आपका सही आंसर है 2 कण हो गए थे। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। 2 कण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लेखक के हाथ पर बेर की झाड़ी से क्या गिरा, बताइएगा, चयन करिएगा। मोती सी एक बूंद, बेर का पत्ता, बर्फ का टुकड़ा या फिर पत्ता गिरा। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि लेखक के हाथ पर बेर की झाड़ी से क्या गिरा। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फरमा लीजिए, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मोती सी एक बूंद गिरी थी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है मोती सी एक बूंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 दिया है, बूंद के हथेली पर पड़ते ही लेखक को किस तरह की ध्वनि सुनाई दी। ये आप सभी के लिए बताना है, बीणा के तारों सी या फिर गिटार के तारों सी या सितार के तारों सी या वायलिन के तारों सी। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। बूंद के हथेली पर पड़ते ही लेखक को किस तरह की ध्वनि सुनाई पड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 8 में आपका सही आंसर है सितार के तारों सी। सितार के तारों सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सितार के तारों सी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 क्या दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर, पेड़ से गिरने वाली बूंद लेखक को निम्नलिखित में से कैसे लगी। सोने सी, हीरे सी, चांदी सी, मोती सी। इनमें से आपके लिए बताना है पेड़ से गिरने वाली बूंद लेखक को निम्नलिखित में से कैसे लगी, कैसी लगी, ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा लेखक को मोती जैसे लगी। मोती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9 दिया गया है कि असहाय शब्द का अर्थ क्या है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9 दिया गया है। यहाँ पर मान लीजिए इस पार्ट को आप पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन जो है आप लगाइएगा, फिर देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं, क्योंकि उसी पार्ट को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो सभी क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएंगे। वर्षा जी यहाँ पर असहाय शब्द दिया गया, इसका अर्थ होता है, क्या होता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर है, जो सहा ना जा सके। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 क्या दिया गया है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, नरा नमक कहाँ भरा हुआ है, पानी में, कुएं में, तालाब में या समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। मधु जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर 10 में समुद्र सही आंसर है, समुद्र में। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, समुद्र में। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। हाँ सोनू जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उन्मत्त शब्द का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 11 में उमंग, अनंत, मतबाला, इनमें से कोई नहीं। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है उन्मत्त शब्द का अर्थ क्या है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, तो क्वेश्चन आप सभी का महत्वपूर्ण है। और आप सभी का यहाँ पर 11 में उन्मत्त यानी कि मतबाला, मतबाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मतबाला सही आंसर होगा। बूंद को बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से मिला। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 पत्तियों के छिद्र से, जड़ के रोए से, तने के छिद्र से, फूलों की पंखुड़ियों से। इनमें से बताना बूंद को बाहर निकलने का रास्ता कहां से मिला है, ये बताना है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पत्तियों के छिद्र से। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बूंद को बाहर निकलने का रास्ता कहां से मिला है, पत्तियों के छिद्र से। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 13वां क्वेश्चन है, लेखक की कलाई पर बूंद कहां से आ गिरी थी। नीम के पेड़ से, बेर के पेड़ से, फूल के पेड़ से, जामुन के पेड़ से
ये क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण है कि लेखक की कलाई पर बूंद कहां से गिरी थी, कहां से आ गिरी। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये बेर के पेड़ से। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है, बेर के पेड़ से आ गिरी थी लेखक के कलाई पर बूंद। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा 14वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक सौंदर्य कब निखर उठता है? सूर्य की किरण पड़ने पर, अंधेरा होने पर, या फिर शाम हो जाने पर, चांदनी रात हो जाने पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है प्राकृतिक सौंदर्य कब निखर उठता है। तो क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है और 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सूर्य की किरणें पड़ने पर जो है प्राकृतिक सौंदर्य क्या होता है, निखर उठता है। विकल्प एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 दिया गया है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, स्वच्छंद शब्द का क्या अर्थ है? दूसरों की इच्छा, अपनी इच्छा, स्वतंत्र इच्छा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वच्छंद शब्द का अर्थ अभी अपन ने पढ़ा था ना, स्वतंत्र, स्वतंत्र यानी कि अपनी इच्छा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है, स्वतंत्र है। बोलते हैं ना कि हम तो स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा जो हमको करना है कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। स्वच्छंद शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र, अपनी इच्छा। बूंद कितने दिन तक कष्ट भोगती रही? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 16 है। 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए बूंद कितने दिन तक कष्ट भोगती रही? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, 3 दिन तक। 3 दिन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर एक जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, 3 दिन तक। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 दिया, सरिता के दिन किसके लिए मजे के थे? सरिता के दिन किसके लिए मजे के थे? पेड़ पौधों के लिए, अन्य जल जीवों के लिए, पानी की बूंद के लिए, मछलियों के लिए। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर, ये आपके लिए बताना है। तो पेड़ पौधों के लिए, सरिता के दिन किसके लिए मजे के हैं? तो पेड़ पौधों के लिए। विकल्प एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 18, कौन सी 2 गैसें सूर्य के घेरे में लपटों के रूप में मौजूद रही? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मीथेन और एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से आप सभी के लिए 18 में चयन करना है कौन सी 2 गैसें सूर्य के घेरे में लपटों के रूप में मौजूद रही हैं। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर दिया गया कि हद्रजन ऊष्जन शब्द का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी का दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19 है। हद्रजन और ऊष्जन का सही अर्थ आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसका सही अर्थ माना जाता है ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आवा मंडल या उल्का किसे कहा गया है? ग्रहराज को, पृथ्वी को, प्रकाश पिंड को, या फिर चंद्रमा को? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बताइएगा आभा मंडल या उल्का किसे कहा गया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आकाश पिंड को। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है, प्रकाश पिंड कैसा दिखाई पड़ रहा है? बहुत धुंधला, या फिर कम चमकीला, या फिर अत्यंत चमकदार, या प्रकाश से हीन? इनमें से आपके लिए बताने सुखलाल जी, प्रकाश पिंड कैसा दिखाई पड़ रहा है? अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है क्वेश्चन फिर आप देखकर ही भग जाएंगे यहाँ से क्लास को कि क्वेश्चन तो हमसे बन ही नहीं रहे। पहले आप अच्छे से एक बार पाठ को पढ़ लीजिएगा, पाठ को पढ़ लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन आप जो है तुरंत बताते जाएंगे। अत्यंत चमकदार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प है। प्रकाश पिंड कैसा दिखाई पड़ रहा है? अत्यंत चमकदार। समुद्र का भाग कौन बन चुकी थी? बताइए, जल में रहने वाले अन्य जीव, तालाब, नदियां, या फिर पानी की बूंद?
तो समुद्र का भाग कौन बन चुकी थी? क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 22 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि पानी की बूंद जो है समुद्र का भाग बन चुकी थी। डी वाला विकल्प पानी की बूंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बूंद ने निम्नलिखित में से कौन से जीव को नहीं देखा था? भारी कछुए को, जालीदार मछलियां, मगरमच्छ या कछुए को? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 23 दिया गया है। यहाँ पर कछुए जो है डबल विकल्प हो गए। बताइएगा क्या होगा आपका सही आंसर। बूंद ने निम्नलिखित में से किस जीव को नहीं देखा था? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है मगरमच्छ को। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर है। क्रोध और घृणा से किसका शरीर कांप उठा? लेखक का, नदी का, बादलों का या फिर ओस की बूंद का? 24 में आप सभी के लिए बताना है क्रोध और घृणा से किसका शरीर कांप उठा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ओस की बूंद का शरीर कांप उठा क्रोध और घृणा से। विकल्प डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। नदी तट पर ऊंची मीनार से किस रंग की हवा निकल रही थी? नीली, काली काली, बैगनी या भूरे रंग की? क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है कि नदी तट पर ऊंची मीनार से किस रंग की हवा निकल रही थी। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि काले काले काली काली आपका यहाँ पर सही आंसर है। काली काली आपका यहाँ पर बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। काली काली जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। और कल पढ़ना है पानी और धूप। आज अपन पढ़ रहे थे भगवती चरण वर्मा की रचना दीवानों की हस्ती और रामचंद्र तिवारी की रचना पानी की कहानी। कल पढ़ेंगे अपन पानी और धूप, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है उन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। पानी और धूप को आप कल पढ़ कर आइएगा, तभी जो है आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत जल्दी से बन जाएंगे। और ये आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है, हिंदी साहित्य के 6000 प्रश्न की पीडीएफ, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ और इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ, ये तीनों पीडीएफ अभी आप सभी के लिए 300 रुपए में मिल जाएंगी। 300 रुपए में मिल जाएंगी। और ये तीनों पीडीएफ के लिए आपके लिए संपर्क करना है 9399553966 पर। अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में वर्ष इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ परचेस करना है तो ये भी आपके लिए मिल जाएगी। तो जिनके लिए आपके लिए पीडीएफ मंगवाना है एक बार आप संपर्क अवश्य करिएगा। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। और निरंतर ये रोज आप सभी के लिए क्लास होती है। कब होती है? 9:10 पर सुबह है। तो आप सभी लोग समय से जो है थोड़ी जुड़ जाया करें और वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर कर दिया करें। इस क्लास को शेयर कर दें, बहुत ही कम लोग जुड़ते हैं, ताकि सभी लोग जुड़ सकें इस क्लास से। प्रिया जी, सुखलाल जी, सोनू जी, पारू जी, हसन जी, मधु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी, मिलते हैं अगली क्लास में। शाम को 4 बजे जुड़ा करें सभी लोग। हिंदी साहित्य की यहाँ पर महत्वपूर्ण क्लास जो है होती है। परमाल जी, दिनेश जी, प्रिया जी, पारू जी, हाँ दिनेश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।